साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। साथियों पिछले दिनों 6 अक्टूबर 2023 को एक FD यानी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की तरफ से एक आदेश निकला है, जिसके तहत सभी सरकारी कार्मिकों के MACP यानी मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन यानी MACP इसको लागू करने के बाद ऐसे कई सारे कार्मिक हैं जिनको MACP के अंदर लाभ होने वाला है। MACP के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए तो आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से 6 अक्टूबर 2023 को जो आदेश निकला है उनका अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन इसके तहत जो लाभ मिलने वाला है उसके ऊपर हमने एक एक्सेल प्रोग्राम यानी एक एक्सेल सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसके माध्यम से आपको कुछ ही गणना के द्वारा पूरी डिटेल से आपकी जानकारी भी उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ फिटमेंट, ऑप्शन फॉर्म तथा गणना के बाद जो डिफरेंस एरियर बनता है उसको एरियर को तैयार करने के लिए एरियर की एक्सेल के अंदर सीट भी जनरेट हो जाएगी। ये सारा प्रोग्राम इसी एक्सेल फाइल के अंदर आपको अवेलेबल होगा और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें ताकि सभी साथी लाभान्वित हो सके। तथा अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें तथा इसको और आगे प्रमोट करने में सहयोग प्रदान करें। चलिए दोस्तों, अब करते हैं काम की बात। सबसे पहले इस एक्सेल सॉफ्टवेयर का जो ये मास्टर शीट है इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। आपके सामने जो ये दिखाई दे रही है ये इस एक्सेल सॉफ्टवेयर का मास्टर है, जिसके अंदर आपको कुछ एंट्रीज करनी है। आपके सामने स्क्रीन पर जो सफेद कलर की सेल्स दिखाई दे रही है इसके अंदर आपको एंट्री करनी है। सबसे पहले आपके कार्यालय का नाम ऊपर हिंदी के अंदर, नीचे इंग्लिश के अंदर लिखना है। इंग्लिश के अंदर तो फॉन्ट आपके पास अवेलेबल है, ये कैलेवरी है तथा हिंदी का जो फॉन्ट है वो गूगल इनपुट के माध्यम से लिख सकते हैं और मोबाइल के अंदर आप आसानी से टाइप कर सकते हैं। पीसी या लैपटॉप के अंदर यूनिकोड फॉन्ट होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे के जो रोज है, कॉलम है, इसके अंदर आपको डीडीओ की आप जानकारी देना है। डीडीओ का नाम, पद और डीडीओ कोड जो है वो यहाँ फिल कर लेना है। उसके बाद कार्मिक का नाम, कार्मिक का जो वर्तमान में पद है वो यहाँ लिखना है आपको। उसके बाद इसका जो पद लेवल है वो पद लेवल जो वर्तमान में है वो ये पहली जो रोज है इस रो के अंदर लिखना, जहाँ मेरा कर्सर अभी फिलहाल घूम रहा है यहाँ लिखना है। उसके बाद कार्मिक की डिटेल देते जाना है। कार्मिक की प्रथम नियुक्ति कब हुई है इसको डेडे, MM और YY लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ही इन कॉलम के अंदर एंट्री करनी है। प्रथम नियुक्ति के समय पद कौन सा रहा है वो पद आपको इसके अंदर फिल करना है। उसके बाद उस समय पद लेवल क्या रहा होगा उसके अकॉर्डिंग फिल करना। अगर कार्मिक 5वें वेतन या 6ठे वेतनमान के अंदर था तो उस हिसाब से आप पे लेवल देख सकते हैं। पढ़ते हैं अगले कॉलम की ओर। अगला जो कॉलम है, कार्मिक की प्रथम ACP तिथि लिखनी है। कार्मिक की प्रथम ACP कब लगी है वो इस कॉलम के अंदर एंट्री होगी। उस समय इनका पद क्या रहा वो लिखना है और पद लेवल क्या बना है वो लिखना है। अगर इसके अंदर कोई भी कॉलम अगर आप छोड़ देते हो तो आगे के कॉलम अपने आप यहाँ से ब्लैंक हो जाएंगे और यहाँ पर ये जो राइट का निशान है वो भी नहीं आएगा। ये राइट का निशान है कि इस समय आपने ये संपूर्ण एंट्री कर ली है। अगर मैं यहाँ से एक एंट्री डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ नीचे जितनी भी ACP थी ऑप्शन वो सारे यहाँ से गायब हो चुके हैं तथा यहाँ पर जो राइट का निशान था वो भी हट गया। यदि कार्मिक के प्रथम ACP लगी है तो उनकी डेट यहाँ लिखनी है और उसके बाद यहाँ पर जो उस समय कौन सा पद है वो पद लिखना है और उसके बाद पद लेवल वो क्या था वो लिखना है। अगर 6ठे वेतनमान में था तो आप 7 पे के हिसाब से वो पद लेवल लिख सकते हैं। अब आप देखिए, अगर इसके अंदर संपूर्ण कॉलम की एंट्री नहीं करेंगे ACP की तो यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हो सकता है सेकंड ACP या थर्ड ACP भी लगी हो तो उसके कॉलम आपको नजर नहीं आएंगे। जब इन सारे कॉलम्स की एंट्री हो जाएगी, जैसे मैं यहाँ पर एंट्री कर लेता हूँ, जैसे मैंने उनका पद लेवल और सारी एंट्री सब कर ली, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पर यहाँ राइट का निशान आ जाएगा ऐसे ग्रीन कलर का और पता चल जाएगा आपको कि ये एंट्री अब ओके हो चुकी है।
जैसे ये ओके होगी अगली एसीपी के लिए ऑप्शन चालू हो जाएंगे। अगर कार्मिक के सेकंड एसीपी भी लगी है तो उनकी भी डिटेल इसी भांति फिल करनी है। यहाँ पर फिल करोगे, सारे कॉलम फिल कर लोगे, तब जाकर यह सॉफ्टवेयर कहेगा कि आप आगे बढ़ सकते हैं। हमने सेकंड एसीपी की सारी एंट्री कर ली है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे सेकंड एसीपी के सामने राइट का निशान आएगा तो थर्ड एसीपी का कॉलम अपने आप यहाँ स्वतः चालू हो जाएगा। आप थर्ड एसीपी की एंट्री कर सकते हैं। अगर कार्मिक की थर्ड एसीपी नहीं लगी है, यहाँ पर जो ये डमी एंट्री है इनको यहाँ से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब हम कार्मिक के प्रमोशन के बारे में डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पर प्रमोशन के लिए यस का ऑप्शन है। अगर कार्मिक का प्रमोशन अब तक नहीं हुआ है एक बार भी तो यहाँ पर आप नो कर दीजिए। यहाँ पर जितने नीचे एंट्री थी वो सारी यहाँ से हट जाएगी। अगर कार्मिक का प्रमोशन हुआ है तो आपको यहाँ से यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे तो प्रमोशन के बाद जो पद है और प्रमोशन के बाद जो पद लेवल है ये ऑप्शन आपके सामने चालू हो जाएंगे। और अगर आपके प्रमोशन एक से अधिक हुआ है तो उसके फिल करने के भी ऑप्शन चालू हो जाएंगे जब आप ये पूरी एंट्री कर लेंगे। जैसे प्रमोशन के बाद पद लेवल भी हमने यहाँ फिल कर लिया। जैसे अपन संख्या लिखेंगे यहाँ पर राइट का निशान आ जाएगा, इसका मतलब ये एंट्री कंप्लीट है। अगली एंट्री के लिए यहाँ पर ऑप्शन चालू हो चुके हैं। अगर नेक्स्ट प्रमोशन भी हुआ है तो उसका पद भी हमें यहाँ लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर पद लिख लिया और पद लेवल भी हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर संख्या लिखनी है केवल मात्र आपको, ये एल करके ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। जैसे ही हमने 12 लिखा तो L 12 हो गया और ये एंट्री कंप्लीट हुई। इसका मतलब पीछे राइट का निशान आ चुका है और थर्ड प्रमोशन के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन स्टार्ट हो चुके हैं। आगे जो एंट्रीज हैं उसके अंदर एसीपी और एमएसीपी के बारे में डिफरेंस बताएगा। जैसे इस कार्मिक की गणना हो रही है, इस कार्मिक के जो प्रथम नियुक्ति के समय पद था L10, यहाँ जो संख्या आप चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एसीपी के बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड एसीपी की जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, जो भी लेवल है वो सारा स्वतः यहाँ आ जाएगा। जैसे L10 था तो प्रथम एसीपी पर L11 और द्वितीय एसीपी पर L12 और तृतीय एसीपी पर L13, ये एसीपी के दौरान है। और वही एमएसीपी के अंदर इस कार्मिक के L11, 12 और 14 हो जाएगा, ये बता रहा है। अगर कार्मिक 1/4/2023 को राजकीय सेवा में था तो हमें यहाँ पर यस करना है। अगर कार्मिक 1/4/2023 और उसके बाद राजकीय सेवा में नहीं है तो हमें यहाँ नो सेलेक्ट करना है। जैसे ही नो सेलेक्ट करोगे यहाँ पर एमएसीपी के सारे ऑप्शन यहाँ से स्वतः हट जाएंगे, क्योंकि एमएसीपी के लिए नियम है कि 1/4/2023 और उसके बाद वो कार्मिक राजकीय सेवा में होना चाहिए, तब ही उसको एमएसीपी का लाभ मिलेगा। अब हम वापस एमएसीपी की गणना देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे हम करेंगे कि कार्मिक 1/4/2023 और उसके बाद राजकीय सेवा में थे, तो जैसे यस करोगे यहाँ एमएसीपी की गणना भी आपको दिखाएगा। यहाँ पर जो ये कैलकुलेशन आपको नजर आ रही है ये कार्मिक के जो प्रथम नियुक्ति का जो पद लेवल है उससे हो रहा है। और ये एंट्री आपको हमने पहले ही बता दी। यहाँ पर कार्मिक का जो प्रथम नियुक्ति पद के साथ जो पद लेवल आप लिख रहे हो ये अलग कलर रेड कलर में हमने कर दिया है। यहाँ पर जो आप पद लेवल लिखोगे यहाँ पर केवल आपको संख्या लिखनी है, ये एल करके ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको 10, 11, 12, 5, 3 जो भी आपका लेवल है वो यहाँ लिखना है। वो जैसे लिखोगे यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी, उनके एसीपी कौन सा लेवल बन रहा है और एमएसीपी के अंदर कौन सा पद लेवल बन रहा है, ये स्वतः आपको दिखाएगा। ये तो मास्टर पर जो कैलकुलेशन है वो एसीपी और एमएसीपी के प्रत्येक जो एसीपी का चरण है उस पे कौन सा पद लेवल हुआ वो दिखाया। अब इसमें प्रोग्राम तैयार करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी एहतियात के तौर पर आप इसको जरूर अपने स्तर पर चेक करें और कहीं पर भी त्रुटि है तो निर्माणकर्ता को आप जिम्मेदार बिल्कुल नहीं ठहरेंगे, क्योंकि वो आपकी सेवा में है केवल। अब हम
इस सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि इस कार्मिक के किस प्रकार से आप एमएससीपी की फिटिंग करेंगे। अगर न्यू एमएससीपी लगी है तो उसकी फिटिंग कैसे होगी, और अगर रिवाइज एमएससीपी है तो उसका फिटिंग ऑर्डर किस प्रकार से निकलेगा और उसका एरियर किस प्रकार से तैयार होगा। उसके लिए आपको करनी पड़ेगी डाटा एंट्री उस कार्मिक के रिलेटेड, वो है नेक्स्ट सीट पे। यह है कार्मिक की डाटा एंट्री। ये सारे ऊपर वाले कॉलम तो पीछे मास्टर सीट से डायरेक्ट आ जाएंगे, वहां से लिंक है। कार्मिक की एमएससीपी और एससीपी ये कब स्वीकृत हुई है उसकी तिथि लिखनी है यहाँ पर, और कौन सी एमएससीपी है इसके ऑप्शन में 9, 18, 27 तीनों दे रखे हैं। जो एमएससीपी उनके लागू हुई है वो यहाँ लिखना है, और एमएससीपी की स्वीकृति के पूर्व वेतन कितना था वो वेतन लिखना है, और पद लेवल कौन सा था वो पद लेवल लिखना है। और एमएससीपी जैसे स्वीकृत हुई है तो उस समय उनका क्या वेतन बना है और उनका पद लेवल क्या हुआ है। पद लेवल आप मास्टर सीट से देख सकेंगे। और जो वेतन है ये वेतन आगे हमने पे चार्ट दे दिया है 7 पे का, ये नेक्स्ट सीट पे चार्ट की है। इसके अंदर पूरा पे चार्ट है, आप आसानी से इसमें से वेतन देखकर आराम से तसल्ली से यहाँ वेतन लिखना है। ये एसीपी या एमएससीपी जो नए कार्मिक के लिए लगी है, यानी अभी फिलहाल 1/4/2023 के बाद का कोई कार्मिक है उसके ये लागू हुई है, उसके लिए है। अगर कोई कार्मिक 1/4/2023 से पूर्व में कोई एसीपी लगी हुई थी और उसके अंदर वो अब एमएससीपी के अंतर्गत लाभ लेना चाहता है, यानी उसके अंदर वो रिवाइज कराना चाहता है, तो उसके लिए नीचे कॉलम आएंगे। जब इस ऑप्शन को आप यस करेंगे, जैसे ही मैं इस ऑप्शन को यस करता हूं, यहां पर आपको फिल करने के लिए ये कॉलम स्वतः आपके सामने मिल जाएंगे, जिसके अंदर कार्मिक के पूर्व में स्वीकृत एसीपी की तिथि यहां लिखनी है और एसीपी कौन सी थी वो लिखना है। एसीपी की स्वीकृति के समय कितना वेतन था वो लिखना है। 1/4/2023 के पूर्व यदि स्वीकृत हो तो लिखना है, उसके पहले का उसको रिवाइज कराना है। और पद लेवल जैसे L13 के अंदर उनके हो चुका है एसीपी, अब वो चाहते हैं कि L14 के अंदर उनको रिवाइज कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर उनका वेतन और पद लेवल L14 आ जाएगा। और एसीपी के स्थान पर जो रिवाइज एमएससीपी स्वीकृत हुई है उनकी तिथि कौन सी है, दिनांक कौन सी है, तारीख कौन सी है, वो यहाँ लिखना है। तो ये सारा रिवाइज एमएससीपी के लिए है, और ऊपर वाला जो फ्रेश एसीपी या एमएससीपी है उन दोनों के लिए है। समझ में आ चुका होगा आपको अच्छे ढंग से। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली सीट पे चार्ट के हैं, यहां पर आप पे देखकर लिख सकते हो डाटा एंट्री सीट पे। अब आगे जितने भी हैं वो सारे ऑटोमेटिक स्वतः आपके सामने आते जाएंगे। अगर आपके यहां पर यस कर रहे हो कि हाँ मैं रिवाइज कराना चाहता हूं, तो ये आपका ऑप्शन फॉर्म है, ये ऑप्शन आपको देना पड़ेगा और ये ऑप्शन फॉर्म ऑटोमेटिक स्वतः फिल हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप नो करते हो, जैसे आप फ्रेश हैं और अभी ही आपकी स्वीकृत हुई है एसीपी या एमएससीपी, तो उनके लिए तो नो है। नो करोगे तो ये ऑप्शन फॉर्म स्वतः खाली हो जाएगा, यहाँ कुछ एंट्री नहीं आएगी। और जैसे ही डाटा एंट्री सीट पर आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फॉर्म भी फिल हो जाएगा। ये संपूर्ण डिटेल पीछे से आ चुकी है, ये फॉर्म फिल हो गया। अब जैसे ही इस कार्मिक ने ऑप्शन फॉर्म दिया तो इसकी हमें फिटिंग भी करनी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं, अगर कोई कार्मिक रिवाइज एमएससीपी करा रहा है तो उनका फिटिंग ऑर्डर इस प्रकार से तैयार होगा। ये सारा फिटिंग ऑर्डर तैयार हो चुका है। आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है, 2-3 कॉलम है वो फिल करने हैं। ये आदेश क्रमांक तो एफडी यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जो आदेश जारी हुआ है वो तिथि है। उसके बाद आपके प्रत्येक जिले से अलग अलग आदेश जारी हुए थे। यहाँ पर आपका जिला और आपके जिले का जो आदेश क्रमांक है वो इसके अंदर फिल करना है और यहाँ पर डेट लिखनी है, और बाकी का सारा ऑटो फिल हो चुका है। और जब आपका कार्यालय, आपकी संस्था अगर कार्मिक का रिवाइज पे कर रहे हैं तो उनके क्रमांक यहाँ आ जाएंगे। ये सारा डिटेल ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ पर डेट है, वो डेट जिस डेट को ये आप प्रिंट कर रहे हो वो डेट आएगी। आप चाहते हो कि कोई डेट पुरानी ले तो आप यहाँ पर एडिट करके कोई भी डेट लिख सकते हैं।
अब आपके सामने ऐसे केस भी आएंगे MACP की एकदम न्यू फिटिंग है, उसका कोई रिवाइज वगैरह नहीं है, तो उनका आदेश इस प्रकार से तैयार होगा। उनके भी आप जिला और जिले के माध्यम से जो आदेश जारी हुआ है उनके क्रमांक और दिनांक लिखनी है। बाकी का जो सारा हमने सेट कर दिया है पूरा यहाँ फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, और आप इसका केवल प्रिंट ले सकते हो आपकी संस्था के जो क्रमांक है वो यहाँ लिख कर। और अब हमने फिटिंग ऑर्डर भी तैयार कर लिया, हमारे यहाँ पर ऑप्शन भी सारे हो चुके हैं। अब हमें एरियर तैयार करना है, तो एरियर तैयार करने के लिए एरियर सीट भी यहाँ पर एक ऑटो जनरेट सीट तैयार हो चुकी है। यहाँ पर कुछ कॉलम हैं जिसके अंदर आपको एंट्री करनी पड़ेगी, जैसे आपको किस माह से एरियर बनाना है, तो जिस माह से आपको एरियर बनाना है वो दिन, माह और ईयर ये आपको लिखने हैं। उसके बाद जिस माह से एरियर बनाना है वो माह सेलेक्ट करें, यहाँ सेलेक्ट बटन है, यहाँ से आप वो माह सेलेक्ट करेंगे। एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर आपके जो डेट का फॉर्मेट रहेगा वो DD, MM, YY में होना चाहिए, तब जाके ये डिटेल आएगी। एक बात और बताऊं मैं आपको, यहाँ पर एक अच्छे ढंग से हमने कर रखा है, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर डेट फॉर्मेट सही नहीं होगा तो यहाँ पर गणना आगे होगी ही नहीं, और उनसे पहले यहाँ पर ये राइट का निशान आएगा ही नहीं। दोनों कॉलम के माह एक साथ सही होने चाहिए। अब मैं बता दूं आपको, जैसे यहाँ अप्रैल 2023 है और यहाँ से मैं गलती से मई कर दिया, तो यहाँ पर रेड कलर के अंदर क्रॉस आ जाएगा कि ये दोनों माह एक जैसे नहीं है, इसलिए ये एरर नहीं बनाएगा। अगर दोनों माह सही है तब जाके आपका एरर बनेगा। जैसे अप्रैल यहाँ है तो अप्रैल यहाँ होना चाहिए, अगर यहाँ पर आपने मई कर दिया तो यहाँ पर भी मई होना चाहिए। जैसे मैंने मई 2003 किया तब यहाँ राइट का निशान, और ये आपकी पूरी संपूर्ण एंट्री आ चुकी है। उसके अलावा ये सारे कॉलम फिल करने हैं। इनमें से अगर आपने एक भी कॉलम को पीछे छोड़ दिया तो यहाँ पर कहेगा इनसफिशिएंट डाटा। अगर आप यहाँ पर कंप्लीट एंट्री करोगे तब जाके यहाँ पर कहेगा कंप्लीट एंट्री, ताकि आपकी संपूर्ण गणना एकदम ओके आ सके। यहाँ पर ज्यादा एंट्रीज नहीं है, आपको जैसे किस माह से एरियर बनाना शुरू करना है और किस माह तक आपको एरियर बनाना है वो माह सेलेक्ट करना है। HRA की दर 9% भी हो सकती है और 18% भी हो सकती है, दोनों में से आपके जो लागू है वो सिलेक्ट करें। और इनकम टैक्स की दर क्या होनी चाहिए, क्या कटवा रहे हो वो यहाँ आप एंट्री कर सकते हैं। हमने बाय डिफॉल्ट 10 कर सकती है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप 0 भी कर सकते हैं। वो आपका DDO क्या चाहता है, आपका जो DDO करेगा उसके हिसाब से आपको यहाँ एंट्री करनी है। अब नीचे एरियर तैयार हो चुका है, हमने मई को सिलेक्ट किया है, तो मई की जो 10 तारीख है यानी 10 से लगाकर 30 तारीख तक जो पेमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पेमेंट बनेगा, और आगे स्वतः पूरे माह का पेमेंट बनेगा। और ये मई से शुरू किया है, मुझे तो चाहिए अप्रैल से, तो मैं यहाँ पर पहले तो अप्रैल यहाँ करूँगा और उसके बाद यहाँ पर भी मैं अप्रैल सेलेक्ट करूँगा। दोनों सही है, यहाँ पर राइट का निशान है, इसका मतलब आपका एरियर कंप्लीट बन चुका है। बस आपको तो कुछ करना ही नहीं है, बस इतना सा ही करना है, बाकी सारा काम ये सॉफ्टवेयर अपने आप करेगा। आप चाहते हो मेरा एरियर तो अगस्त से बनना है, तो यहाँ पर आप अगस्त कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको अगस्त सेलेक्ट करना है तो ये अगस्त से एंट्री होगी। आप चाहते हो कि मेरा तो मई से लगाकर दिसंबर तक बनाना है, तो यहाँ पर आप मई, पहले मई माह का जो क्रमांक है वो लिखे, फिर मई माह सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप चाहते हो कि दिसंबर तक ही वेतन बनाना है, तो ये दिसंबर तक ही वेतन बनेगा, मई से दिसंबर तक ये बन चुका है। आप जो माह सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये एरियर तैयार हो जाएगा स्वतः। ये अप्रैल 2023 से लगाकर मार्च 2024 तक की सीट है, यहां तक आप किसी माह तक एरियर बना सकते हैं। अब मैं आशा करता हूं कि आपको यह सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लगेगा तथा ये सीट आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। आप इस वीडियो को और इस एक्सेल सीट को पूरे राजस्थान के सभी कार्मिकों तक पहुंचाने में मदद करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज बस इतना ही। एक बार फिर हम एक नए सॉफ्टवेयर के साथ मिलने का वादा करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।